नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं मयूरेश द्विवेदी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबों का ज्ञानोदय एकेडमी के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे देखिए हमने लगा रखा है कि ये जो 2025 और 26 है ये आपके लिए गोल्डन ईयर होने वाला है, यानी कि ये आपका स्वर्णिम साल होने वाला है 2025 और 26। और क्यों होने वाला है? क्योंकि इसके अंदर आपको 2 लाख से भी अधिक वैकेंसीज देखने को मिलेंगे। अब ये मत कहिएगा कि हवा में बोल रहा हूँ, अभी लिख करके आया हूँ, आप लोगों को दिखाने भी वाला हूँ कि 2 लाख से अधिक वैकेंसीज इस वर्ष हैं 2025 और 26 में। और इसी वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आपकी एक सीट कैसे पक्की हो। तो जब एसएससी के वैकेंसीज पे चर्चा करेंगे तो एसएससी का भी स्ट्रेटेजी पे थोड़ा सा बात करते चलेंगे, और कभी कभी सेपरेट वीडियो तो लेकर के आएंगे कि एसएससी की तैयारी कैसे करें, रेलवे के लिए कैसे मेहनत करें, बैंक के लिए कैसे मेहनत करें, दोनों में अंतर क्या है तीनों में, तो ये भी करेंगे। इसके बाद देखिए ये सब पोस्ट का नाम लिखा हुआ है, और इस वीडियो को यहाँ पे देखिएगा, इस वीडियो को सभी लोग, सभी छात्र छात्राएं जो ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहे हैं हमको, जहां तक हम पहुंच पा रहे हैं, आप लोग अवश्य देखिए, क्योंकि इसके अंदर आपको एक प्यारा सा गिफ्ट मिलने वाला है। और इतना प्यारा सा गिफ्ट मिलने वाला है जिससे कि आप लोग खुश हो जाएंगे आगे चलकर। यहाँ पे देखिए ये मेरा नाम है मयूरेश द्विवेदी, हमारे जो टाइपिस्ट महोदय हैं उन्होंने, टेक्निकल टीम वाले, उन्होंने यहाँ पे तिवारी लिख दिया था, तो इसको एडिट किया। अभी आगे दे आइए, अब बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 2025-26 की सरकारी नौकरियां, और लगभग 2.5 लाख पद, 2.5 लाख के आसपास पद आपको दिखाए हुए हैं। ये कंफर्म पद है जो कि आने ही आने वाले हैं, और उस पे आप compete करने ही वाले हैं आगे चलकर। तो चर्चा करते हैं कि कौन कौन सा पद है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे एसएससी का जो बॉडी है एग्जाम लेने वाली, उसका नाम लिखा हुआ है, संस्था का, और नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे लिखा हुआ है आपको। ये आपका नंबर ऑफ वैकेंसीज है, यानी कि इतने पद यहाँ पे हैं। रुकेंगे आप लोग थोड़ा सा, सॉरी। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाया हुआ है? यहाँ पे दिखाया हुआ है कि कितने पद आपके अभी हैं किस एग्जाम के लिए। तो एसएससी सीजीएल का चर्चा करेंगे यहाँ पे हम लोग। एसएससी सीजीएल ये आ चुका है, और लगभग 14,582 पद इसके अंदर हैं। 14,582 पद जो है एसएससी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। एसएससी के अंदर 14,582 पद आपको देखने को मिलेंगे। आगे देखिए सिलेक्शन पोस्ट। सिलेक्शन पोस्ट ये लगभग विभागीय पोस्ट है, और इसके भी लगभग 2423 पद आपके आ चुके हैं। ये दोनों जो वैकेंसीज हैं, इन दोनों का जो हमने यहाँ पे चर्चा किया, ये आ चुके हैं ऑलरेडी, यानी ये कंफर्म है। इसके बाद आगे ये जो आपका सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस और एसएससी जीडी, ये जो पोस्ट है ये आने वाले हैं, और पिछले साल जितने आए थे उस आधार पे हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। और आप देखेंगे कि जब भी अब वैकेंसीज आ रही हैं तो पिछले साल के आसपास क्या, उससे थोड़ा सा ज्यादा ही आ रहे हैं। तो इसको आप लोग गलत नहीं मानेंगे, हम लोगों ने बाकायदे रिसर्च करके मेहनत से ये सब बनाया है। आगे देखेंगे आप लोग, यहाँ पे एसएससी सीपीओ का चर्चा किया जा रहा है। सीपीओ के लगभग 4,000 प्लस पद आपको देखने को मिल जाएंगे। सीएचएसएल का अगर आप चर्चा करते हैं तो ये 3500 से भी अधिक पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। एसएससी एमटीएस का चर्चा अगर आप करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको 9,000 प्लस पद देखने को मिल जाएंगे, और बहुत प्यारा सा पोस्ट है एसएससी एमटीएस वाला। और यहाँ देखिए इसको मैंने कलर ही चेंज करके लिखवा दिया है, एसएससी जीडी। एसएससी जीडी इसको लगभग बहुत ज्यादा ये इसकी वैकेंसी भी आती है, और 12th 11th सबके बच्चे इसमें compete करते हैं, इंटर लेवल पे ही compete करते हैं, 10th लेवल से भी इसमें आप compete कर सकते हैं। तो यहाँ पे पोस्ट भी बहुत अधिक होता है, बहुत लोग compete भी कर पाते हैं। यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है कि ग्रेजुएशन पे ही आप करोगे, इसे सभी बच्चे कर पाते हैं। तो यहाँ पे 50,000 से भी अधिक पद, पिछले बार ही शायद 53,000 52,000 पोस्ट था, तो इस बार हम लोगों ने 50,000 प्लस लिखा है। इससे ज्यादा ही वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी, ये गारंटी है हमारी। एसएससी ही लेती है दिल्ली पुलिस को, यहाँ भी देखिए लगभग 8,000 प्लस पद आपको देखने को मिलेंगे।
और दिल्ली पुलिस एसएससी का कोई भी एग्जाम होता ही होता है। झारखंड के एग्जाम्स की तरह नहीं लेके चलेंगे कि हाँ ये नहीं होगा या फिर आया था एक जमाने में हुआ नहीं या कब होगा इसका आता पता नहीं, ये होना ही होना है। अब बहुत सारे और भी पोस्ट हैं जिनको कि हमने नहीं लिखा है और कुल मिला के अगर आप ग्रैंड टोटल निकालने चलेंगे तो 1 लाख से भी अधिक एसएससी के पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे इस वर्ष। अब इसमें आपको करना क्या है, मैंने बताया था कि सभी के विषय में चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले तो सीजीएल के विषय में चर्चा कर लूं और सिलेक्शन पोस्ट वगैरह पे चर्चा कर लूं। सीजीएल पे चर्चा करता हूं विशेष रूप से। ये जो आपका एसएससी सीजीएल है, ये तो पक्की बात है कि आप यहाँ ग्रेजुएशन के बाद ही तैयारी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से जब आप आइएगा CHSL, MTS और GD, इनमें जब आप आइएगा तो यहाँ पे आप 12th लेवल से ही जो है कंपीट कर सकते हैं। तो दोनों के विषय में डिफरेंस है, तो दोनों को मैं बता देता हूं कि आप कैसे तैयारी करेंगे। सबसे पहले तो जो ग्रेजुएशन लेवल का है वो ग्रेजुएशन जो कर चुके हैं या फाइनल ईयर में है वही उसका फॉर्म फिलअप करें या फिर उसके एग्जाम में कंपीट करने की तैयारी करें। तैयारी तो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आप कंपीट तभी करें जब आप ग्रेजुएट हो। जबरदस्ती का फॉर्म डालने का जरूरत आपको नहीं है। इसके बाद आप देखिए CHSL, MTS और GD, इसके लिए आप क्या कीजिए, CPO के लिए आप क्या कीजिए, आप सबसे पहले तो कहीं भी फाउंडेशन बैच पढ़िए। आपके पास पूरा कंटेंट होना चाहिए। ये नहीं कि आप कभी पढ़े नहीं, एक किताब या एक गाइड उठा करके पढ़ लिए और आप सोच लिए कि अब मैं काबिल बन गया और मैं एग्जाम को क्रैक कर पाऊंगा। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है मित्रों। और आपको कहीं से भी जहां आपको ज्यादा बेहतर लग जाए वहां से एक फाउंडेशन कोर्स करना है। फाउंडेशन कोर्स मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूं क्योंकि अभी पर्याप्त समय है इन एग्जाम्स के आने में। और अगर आप टारगेट बैच पढ़ते हैं तो टारगेट बैच रेलवे का आपने पता चला कि पढ़ा 4 महीने पीछे, अब आपको जीडी को टारगेट करना पड़ रहा है। इसके 2 महीने के बाद आपको किसी और एग्जाम को टारगेट करना पड़ रहा है। तो जिंदगी भर आप पढ़ते रह जाएंगे टारगेट बैच को ही। इससे ज्यादा बेहतर ये होगा कि आप किसी एग्जाम को छोड़ दें, आप मत दीजिए और आप एक फाउंडेशन पूरा का पूरा तैयार कर लीजिए। वहां से आपके पास दारोगा के लेवल से लेकर के एसएससी जीडी तक का कंटेंट होगा और वहां से फिर आप बराबर कंपीट कर पाएंगे। जो लोग ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं उनसे आप कंपीट कर पाएंगे। बिना तैयारी के जबरदस्ती आप लोग भीड़ का हिस्सा मत बनिए और भीड़ अन्य लोगों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी भीड़ मत बढ़ाइए, ये मेरा सलाह होगा। इसके बाद एसएससी के लिए और क्या कर सकते हैं, तो एसएससी के लिए आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख सकते हैं जिससे कि आपको पता चले कि जहां आप पढ़ रहे हैं, जो आप तैयारी कर रहे हैं, उससे पिछले साल प्रश्न आए हैं या नहीं। कुछ एमसीक्यूज को देखेंगे आप। इसके बाद तैयारी जो भी करवाया जा रहा है उसका प्रॉपर नोट्स बनाएंगे और नोट्स को आप रिकॉल करते रहेंगे। इतना अगर आप करते हैं तो जरूर आप एसएससी में सफल हो पाएंगे। और प्रॉपर एक वीडियो लाऊंगा एसएससी का तैयारी कैसे करें, उसमें बकायदे एसएससी के सभी पोस्ट पे चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि किसकी तैयारी कैसे करें। यहाँ मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से आप एसएससी में सफल हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं आगे क्या है। आगे रेलवे का पोस्ट है। यहाँ पे रेलवे की भर्तियां यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे देखिए रेलवे की भर्तियां दी हुई हैं आपके लिए। ये रेलवे, यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑलरेडी दी हुई है और इसमें एक्सपेक्टेड हमने लिख दिया है क्योंकि अभी तक पूरी वैकेंसीज आई नहीं है, लेकिन आती ही है। रेलवे भी एक विश्वसनीय संस्था है। एसएससी इतनी विश्वसनीय संस्था तो नहीं है रेलवे, लेकिन इसके भी जो है इसकी भी भर्तियां निकलते रहती हैं। आरआरबी एनटीपीसी का हम लोग पोस्ट देखेंगे तो लगभग 10,000 के आसपास पोस्ट, यहाँ पे आपको 10,000 से अधिक पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगा, इसलिए हमने प्लस लगा दिया है। आरपीएफ एसआई का जब आप देखिएगा, आरपीएफ एसआई को मित्रों मैं बहुत अच्छा पोस्ट मानता हूं क्योंकि एक तो रेलवे में आप जाते हैं तो आपको आपके परिवार को सुविधाएं बहुत अच्छी मिल जाती हैं। आरपीएफ एसआई में आप जाते हैं तो आपके सामने बहुत ज्यादा चैलेंजेस नहीं होते हैं, आपकी आराम की नौकरी होती है, इसलिए आरपीएफ एसआई को मैं बहुत अच्छी नौकरी मानता हूं। इसके भी 400 से अधिक पद देखने को मिल रहे हैं। हो सकता है कि आपको कम लगे, लेकिन 400 पोस्ट हैं और आपको उसमें से सिर्फ एक पोस्ट चाहिए। एक पद पे ही तो बैठोगे कि पूरे 400 तुम्हें ही चाहिए, इसलिए ये 400 पद है, तुमको एक चाहिए और ये बहुत अधिक है, बहुत पर्याप्त है।
तैयारी करने वालों के लिए, जो सही से कर रहे हैं उनके लिए पर्याप्त है, यही बोलूंगा। आरआरबी टेक्नीशियन का जब आप पोस्ट देखेंगे तो यहाँ भी 9000 से भी अधिक पोस्ट आपको देखने को मिल जा रहे हैं। यहाँ भी 9000 से अधिक पोस्ट आपको देखने को मिलते हैं। ग्रुप डी को देखेंगे, ग्रुप डी यहाँ पे 32,438 पद आपको देखने को मिलेंगे और इस बार ऐसे भी संकेत मिल रहे हैं कि ये पोस्ट और भी ज्यादा बढ़ेंगे, बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। तो जिस प्रकार से एसएससी का जीडी बहुत लोकप्रिय एग्जाम है, उसी प्रकार से रेलवे का ग्रुप डी, मुझे लगता है कि जितने लोग कंपटीशन का तैयारी कर रहे होंगे उन्होंने कभी ना कभी ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप जरूर किया होगा, एग्जाम जरूर दिया होगा। तो बहुत अच्छा है ग्रुप डी, इसकी भी तैयारी आप जरूर करें मित्रों। और इसमें भी इतने अधिक पोस्ट आपको देखने को मिल जा रहे हैं, इसमें भी बढ़ने की ही संभावना है, ये घटने वाला नहीं है। आरपीएफ कांस्टेबल का आप अगर देखें तो आरपीएफ कांस्टेबल को भी मैं किसी भी स्टेट पुलिस के कांस्टेबल से बहुत ज्यादा अच्छा मानता हूं। क्यों? क्योंकि रेलवे आपको सुविधाएं बहुत ज्यादा प्रदान करती है, आपके परिवार को भी सुविधाएं बहुत अधिक मिलती हैं और फिर से वही बात, आपको आराम बहुत ज्यादा यहाँ पे मिलता है। तो आरपीएफ कांस्टेबल का देखिएगा तो 4000 से अधिक पद यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अप एरो का मतलब समझना कि हाँ ये ऊपर की ओर जाएगा, अधिक मिलेगा। आरआरबी एएलपी का आप देखोगे तो यहाँ पे 9000 से अधिक पोस्ट यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। आरआरबी जेई का देखोगे तो यहाँ पे भी 7000 से अधिक आपको पद देखने को मिल जाएंगे। और टोटल अगर ग्रैंड टोटल हम लोग निकालने चलेंगे तो ये 70,000 से ऊपर की ओर ही जाएगा, 70,000 से भी और ऊपर जाएगा, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बताया था ये बहुत बढ़िया पढ़ने वाला है। तो ग्रैंड टोटल अगर आप निकालोगे तो 70,000 से अधिक, 70,000 से काफी अधिक वैकेंसीज आपके सामने देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे आपको रेलवे की तैयारी किस प्रकार से करनी है, मैं तो यही बोलूंगा कि रेलवे और एसएससी दोनों एक दूसरे से बहुत मिलते हैं, बहुत मिलते जुलते हैं, खास डिफरेंस नहीं है। अच्छा एक और बात, मैंने पिछले दिनों जो रेलवे का पेपर हुआ उसमें जीके जीएस का ही चूंकि मेरा पोर्शन है, तो मैंने जितना भी एनालिसिस किया उसमें मैंने पाया कि इकोनॉमिक्स के प्रश्न काफी अधिक आ रहे हैं, साइंस का वेटेज काफी बढ़िया है, पॉलिटी का वेटेज काफी बढ़िया है। तो उस प्रकार से आप जीके जीएस को पढ़ो, जीके जीएस का कंटेंट तो आपके पास है ही, यहाँ भी मैं वही बोलूंगा कि फाउंडेशन ही पढ़ो, लेकिन उसको यूटिलाइज बहुत अच्छे तरीके से करो। पॉलिटी जो पढ़ा आपने उसको बढ़िया से यूटिलाइज करो, ज्यादा समय दो। इकोनॉमी को आप यूटिलाइज करो। एक और बात मैंने देखा जो कि आजकल बहुत से ऑफलाइन संस्थान इस पे ध्यान या तो नहीं दे पा रहे हैं या पता नहीं उनके मन में क्या है। खुद पिछले दिनों जो काफी पहले मैंने भी पढ़ाया वहां मैंने भी क्या बोलते हैं कि छोड़ दिया था इकोनॉमिक करंट अफेयर्स को, टू बी ऑनेस्ट एकदम ईमानदारी से बता रहा हूँ आपको। लेकिन लगभग 15 से 20% क्वेश्चन या इससे अधिक या समथिंग इतना मान लो, इतने क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक करंट अफेयर्स से देखने को मिल जाते हैं। और हम लोग क्या करते हैं या कोई भी संस्थान वाले क्या कर रहे हैं अभी तक, बस इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम को पढ़ लिया, बैंकिंग को पढ़ लिया, मनी को पढ़ लिया, समथिंग जितने भी 5 ईयर को पढ़ लिया, उद्योग को पढ़ लिया, कृषि को पढ़ लिया, चलो भाई लगभग 20 टॉपिक पढ़ लिया, इकोनॉमिक्स इतने से हो जाएगा। लेकिन इतने से नहीं हो रहा है मित्रों, और आपको इकोनॉमिक करंट अफेयर जो टॉपिक है इसको जरूर पढ़ना है, साइंस को आपको पढ़ना है। और ये एसएससी और रेलवे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो इसकी तैयारी आपको करनी है। और रेलवे के लिए तो आपको बहुत ज्यादा समय भी मिल जाता है, क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि ये संस्था भी चल रही है, बैठी हुई नहीं है, सोई नहीं है, लेकिन एसएससी जितनी गति इसकी भी नहीं है। तो इस प्रकार से आप रेलवे की तैयारी करो। रेलवे के लिए भी मैं भविष्य में कभी जरूर वीडियो लेकर के आऊंगा, कभी जब कोई स्पेशल भर्ती आ जाए तो मैं एक चर्चा करूंगा कि तैयारी कैसे करें, और वहां पे बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे कि रेलवे का तैयारी कैसे करें सेपरेट। यहाँ मुझे सबका बताना है। अब आगे चलते हैं, यहाँ भी 70,000 से अधिक पद आपको देखने को मिले, वहां 1 लाख से अधिक पद देखने को मिले थे। मतलब अभी ही हम लोग 2 लाख को टच कर चुके हैं। ये दोनों जो लोकप्रिय भर्तियां हैं देश के स्तर पे, केंद्रीय स्तर पे। अब आगे आप देखोगे ये एक ऐसा सेक्टर है प्यारे बच्चों, ये बैंकिंग वाला एक ऐसा सेक्टर है जिस पर कि अभी लोगों का ध्यान या तो जा नहीं रहा है या जा भी रहा है तो बच्चों का ध्यान कम जा रहा है।
जैसे एसएससी की भर्तियां, जीडी की भर्तियां जितनी आती हैं 50,000 प्लस, 50,000 भर्तियां बैंक में भी रखी हुई है आपकी, और आप क्या करते हो, ध्यान नहीं देते हो यहाँ पे। और बैंकिंग में आपको क्या करना है, कुछ नहीं। बैंकिंग में बस मैथ का नाम क्वांट हो जाएगा, रीजनिंग थोड़ा सा बढ़िया पूछ लेगा, और क्या, उतना तो आजकल पढ़ ही रहे हो। एसएससी में भी तो एडवांस मैथ पढ़ रहे हो, रीजनिंग बढ़िया बढ़िया पढ़ाया जा रहा है। कंपटीशन जब से यूट्यूब पे आया, इतना बढ़िया तो रीजनिंग करवाया जा रहा है, तो ये होगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और चेंज हो जाता है। एक तो मैंने क्या आपको बताया, क्वांट बोल देते हैं मैथ को, रीजनिंग इसका स्तर काफी ऊंचा हो जाता है, और जीएस को तुम यहाँ पे बोलते हो जनरल अवेयरनेस, और यहाँ पे इकोनॉमिक्स का वेटेज बहुत ज्यादा हो जाता है, समझ गए। यहाँ पे इकोनॉमिक्स का वेटेज बहुत ज्यादा हो जाता है, यही अंतर है। बाकी सारा का सारा चीज एकदम सेम वही है, इक्वल है। तो यही बैंक है। ये 50,000 पोस्ट, इस पे क्यों नहीं ध्यान देते, तो इधर देखो, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ, यहाँ 5,000 से अधिक पद आपको देखने को मिल रहे हैं। आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ, इसको ध्यान देना, ये रीजनल एरिया के लिए कहा जा रहा है। बैंकिंग जो पढ़े हो वो ध्यान दोगे, इकोनॉमिक्स जिसने पढ़ा है उनको पता होगा कि आरआरबी रीजनल रूरल एरिया को बोलते हैं। तो यहाँ पे आईबीपीएस का आरआरबी, पीओ मतलब रीजनल रूरल क्षेत्र का जो है, तो उसके लिए 5,000 प्लस भर्तियां हैं। और आईबीपीएस, पीओ का देखोगे यहाँ भी 5,000 प्लस भर्तियां हैं। अब आगे हम देखेंगे आईबीपीएस क्लर्क, यहाँ पे भी समझिए कि 12,000 से अधिक भर्तियां हैं। और एसबीआई क्लर्क, यहाँ पे आप देखेंगे 13,000 प्लस भर्तियां आएंगी। तो जैसे यहाँ पे पीओ आ रहा है आईबीपीएस का, क्या एसबीआई का पीओ नहीं आएगा, ये पीओ नहीं आएगा, ये भी आएगा। और छोटे छोटे बैंक हैं, एचडीएफसी आदि, जो काफी बढ़िया विकास कर रहे हैं, उनको भी तो जरूरत है। तो इस प्रकार से यहाँ पे मैंने लिख दिया है इन वैकेंसीज के आधार पे कि ग्रैंड टोटल यहाँ पे आपको निकल के आ रहा है 35,000 के आसपास। लेकिन यहाँ पे भी हमेशा याद रखोगे कि ये भर्तियां जो हैं ये 50,000 से अधिक होंगी ही होंगी, हर एक साल होंगी, ये मेरी गारंटी है। और ये पिछले कई सालों से निकलते आ रहा है, तो इस पे भी जरूर ध्यान दो यार। और आगे हम लोग देखते हैं क्या बोलते हैं, ये आपको दिखा हो, ये आपको झारखंड एग्जाम्स के लिए हमने अपडेट करने का सोचा, क्योंकि हम लोग भी झारखंड से ऑपरेट कर रहे हैं, तो खूब बढ़िया से झारखंड का भी तैयारी कर लो। तो झारखंड पुलिस का यहाँ पे 4919 पोस्ट आपको अभी देखने को मिल जा रहा है वर्तमान में। लेकिन आने वाले दिनों में आप देखोगे कि ये 8,000 प्लस जाएगा, कि मैं 1000 के लिए लिख रहा हूं, ये 8,000 प्लस जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, 8,000 से ज्यादा ही भर्तियां आएंगी इसकी। इसके बाद एक्साइज कांस्टेबल के 583 पद आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे, उत्पाद विभाग वाला पद, बढ़िया मस्ती करोगे इस विभाग में जाके। इसके बाद झारखंड एसआई यानी दारोगा का जब आप देखेंगे तो यहाँ 975 पद आने वाले हैं, जो कि जल्द ही आएंगे, और इसकी एग्जाम होगी बकायदा। और आप देखेंगे कि ये जो एग्जाम होगा ये ऑनलाइन या कंप्यूटर पे नहीं होगा, ऑनलाइन एग्जाम ये नहीं होने वाला है, ये एग्जाम ओएमआर सीट पे होगा। किस पे होगा, ओएमआर सीट पे होगा, बकायदे ऑफलाइन होगा। तो ये आपका झारखंड दरोगा का भी इतना ज्यादा 975 पद है, झारखंड में दरोगा का 975 पोस्ट आना बहुत बड़ी बात है। आप अगर तैयारी बढ़िया से करते हैं तो ये आपका निकल ही जाएगा। हाँ, लेकिन इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि जितने लोग जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जितने लोग सीजीएल में लगे हुए हैं, वो अवश्य ही यहाँ पे कॉम्पीट करने आएंगे। तो अब मैं झारखंड एग्जाम के लिए भी बता देता हूँ, जब सबके लिए बताया, क्योंकि इसका नेचर तो बिल्कुल चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले झारखंड एग्जाम के लिए आपको क्या करना चाहिए, झारखंड स्पेशल जो आपका सेगमेंट है, झारखंड स्पेशल, इसको जरूर स्ट्रॉन्ग करो, काफी मजबूत बनाओ इसको, तब इस एग्जाम में आप सफल हो पाओगे। इसमें आपको क्या करना है, झारखंड का अर्थव्यवस्था,
मतलब झारखंड का पॉलिटी, झारखंड का इकोनॉमी, झारखंड का संस्कृति, इन सबको आपको, झारखंड का जियोग्राफी, झारखंड की राजनीति, ये आपको काफी मजबूत करना है। झारखंड स्पेशल में यही सब आते हैं, झारखंड की नदियां, ज्योग्राफी में वो आ ही जाएगा। इसके बाद आपको हिंदी, हिंदी को आपको जरूर स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि हिंदी का वेटेज यहाँ पे कितना होने वाला है, तो बस यही जानो कि बहुत ज्यादा होने वाला है हिंदी का वेटेज। तो यहाँ पे झारखंड पुलिस के लिए आपको क्या करना है, हिंदी को स्पेशली मतलब तैयारी करना है, और झारखंड स्पेशल का तैयारी स्पेशली करना है। बाकी अगर आप हमारे साथ हमारे फाउंडेशन को पढ़ते हैं, तो हम फाउंडेशन का लेवल तो लगभग इतना लेके ही चलते हैं कि स्टेट पीसीएस आप कर लो। आप ऑलरेडी अगर ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं हमारे ज्ञानोदय एकेडमी के, ज्ञानोदय परिवार से आप ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, तो आपको ऑलरेडी पता है कि हम लोग पीसीएस बराबर कंटेंट लेके आ रहे हैं। आप लोग इस बात को ऑफलाइन क्लास में मानते भी हैं कि हाँ सर, बीपीएससी का भी कभी कभी मिल जाता है, जेपीएससी का भी मिल जाता है क्वेश्चन। तो इस कंटेंट से आपको सब मिलता है, तो झारखंड के लिए भी कहीं मंगल पर से क्वेश्चन नहीं लाया जाएगा, उसी फाउंडेशन से आएगा। और 1 जुलाई से हमारा फाउंडेशन ज्ञानोदय एकेडमी का ऑफलाइन आने वाला है, ऑनलाइन भी हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं। अब बोलोगे कि आप गिफ्ट देने वाले थे, वो गिफ्ट बताए नहीं और चर्चा करने लगे, अपने ही एकेडमी का प्रचार करने लगे, तो वो भी मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा सब्र करना होगा, क्योंकि इंतजार करोगे तब तो उसका फल, मीठा फल आपको प्राप्त होगा। तो मैं ये पहले बता दूं, अपनी एकेडमी के लिए ये भी जरूरी है। तो 1 जुलाई से हम लोग का ये बैच आने वाला है, फाउंडेशन बैच होगा, और 1 साल के बाद आप खुद कहेंगे, 1 साल अगर कंटिन्यू इस क्लास को आप करते हैं, इस फाउंडेशन को करते हैं, तो 1 साल के बाद आप खुद कहेंगे कि हमारी जिंदगी बदल गई, ये क्लास हमारे लिए रामबाण साबित हुआ। और 1 साल तो इतनी गारंटी के साथ बता सकता हूं कि अगर डेडिकेशन के साथ आप पढ़ते हो, जुड़े रहते हो, हमारे हिसाब से चलते हो, तो 1 साल के बाद फिर आपको कभी तैयारी करने का जरूरत महसूस नहीं होगा। तो ज्ञानोदय एकेडमी का ये बैच आने वाला है। गढ़वा, पलामू, लातेहार के स्टूडेंट हैं तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। मैं टेक्निकल टीम को अभी से बोल रहा हूं कि ये नंबर जरूर लगा दें हमारे ज्ञानोदय एकेडमी का, जिससे जिसको ऑफलाइन आना हो इस आसपास के छात्रों को, वो आकर के हमारे साथ तैयारी कर सके। अब आओ भाई, गिफ्ट गिफ्ट यहाँ मैंने लिख के रखा था ना, यहाँ पे मैंने लिख के रखा था कि आपको एक बड़ा सा बढ़िया गिफ्ट मिलने वाला है। ये गिफ्ट, तो ये क्या रहेगा ये आपको बता देता हूँ। ये गिफ्ट जो है, क्योंकि अब आप उदास हो रहे होंगे, चलो भाई देखो, गिफ्ट ये क्या होने वाला है। तो मैंने आपसे अभी क्या चर्चा किया कि हम बढ़िया से फाउंडेशन लेके चल रहे हैं, टारगेट बैच भी हम लाते हैं, लेकिन विशेषता फाउंडेशन का बात ही कर रहे हैं। यहाँ देखो, फाउंडेशन क्लास जब आप करते हो, ठीक है, तो आपको समस्याएं क्या आती हैं कि सर सीजीएल का प्रैक्टिस सेट करना था, सर किसी पीसीएस का प्रैक्टिस सेट करना था, सर किसी प्रीलिम्स का क्वेश्चन करना था, क्या बोलते हैं कि स्टेट पीसीएस का संबंधित, सर एसएससी के इस एग्जाम का, रेलवे के इस एग्जाम का, सिलेक्शन पोस्ट का आपको क्या करना था, क्वेश्चन करना था प्रीवियस ईयर। और वो क्वेश्चन आपको एक साथ जल्दी देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि आपको मिलेगा भी तो क्या मिलेगा, सीएचएसएल का प्रीवियस ईयर, और हम आपको यहाँ पे देने वाले हैं सभी एग्जाम्स का, सीजीएल से लेकर के एमटीएस तक का। कहां से, सीजीएल से लेकर के एमटीएस, सीजीएल से लेकर के एमटीएस तक का हम आपको क्या देने वाले हैं, बढ़िया 50-50 क्वेश्चंस का, बल्कि 50 प्लस प्रश्न का, 50 प्लस प्रश्नों का टेस्ट सीरीज आपका लगवाने वाले हैं। प्रैक्टिस 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 लगवाने वाले हैं। ये सीरीज होगी पूरी की पूरी, प्रैक्टिस की ये पूरी की पूरी हमारी सीरीज होगी। कहाँ होगी सर, क्या ऑफलाइन आना होगा आपके ज्ञानोदय एकेडमी में? तो बिल्कुल नहीं, ये आपको एकदम फ्री मिलेगा। कैसा मिलेगा, ये आपको एकदम फ्री मिलेगा।
कैसे फ्री मिलेगा सर? व्हाट्सएप करेंगे आप क्वेश्चन हमारे पास, तो वो भी बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि आपका संपर्क सूत्र कहाँ से पाएंगे? ये आपको यूट्यूब पे देंगे। कहाँ पे देंगे? ये आपको हम अपने यूट्यूब चैनल पे देंगे, बिल्कुल फ्री देने वाले हैं। और 50 प्लस क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट, क्या खाली जीके जीएस आप पढ़ाते हैं तो उसका देंगे? तो इस पे भी चर्चा कर लेते हैं भाई। जीके और जीएस क्या केवल इसका मिलेगा? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जीके जीएस के अलावा आपका रीजनिंग का भी मिलेगा, आपको मैथ्स का भी मिलेगा, मैथ्स का भी मिलेगा। क्या इतना ही मिलेगा? तो बिल्कुल नहीं, इससे भी अधिक आपको मिलने वाला है। आपको विज्ञान का भी प्रश्न यहाँ पे मिलेगा सुपर 50 में, और आपको लैंग्वेज पेपर हिंदी का भी 50 प्लस क्वेश्चन का प्रैक्टिस देखने को मिलने वाला है आपको यूट्यूब पे। यहाँ रीजनिंग का भी 50 प्लस मिलने वाला है, और मैथ्स का भी 50 प्लस क्वेश्चन आपको डेली मिलने वाला है। और यहाँ ये मत समझ लेना कि जीके जीएस नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल मैं लेकर के आऊंगा, और 50 प्लस प्रश्न होंगे, और सभी परीक्षाओं के प्रश्न होंगे। कहाँ के प्रश्न होंगे? सभी परीक्षाओं के प्रश्न होंगे, सभी परीक्षाएं इसमें कवर की जाएंगी। तो ये इतना बढ़िया गिफ्ट हमने आपको दिया है, और आप अपनी तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं, बढ़िया धार दे सकते हैं अपनी तैयारी को। बढ़िया से खुश होइए। और ये वीडियो अगर बहुत अच्छा लगा हो, और ये गिफ्ट अगर प्यारा सा गिफ्ट आपको पसंद आया हो, तो आप क्या कीजिए, हमारे चैनल को बढ़िया जम के जितना मर्जी उतना शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और जहां शेयर कीजिए उसको भी बोलिए कि अगर क्वालिटी अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करना। तो अभी के लिए इतना ही। आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी, और अब जब भी मुलाकात होगी तो किसमें? इस गिफ्ट के साथ ही मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं।